अब हम जो स्टार्ट करें भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखने स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन से। ठीक है, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर कितना होता है 1, तो उसके हिसाब से इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगी 1s1। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट आता है हमारे पास लिथियम। लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या आती है हमारे पास 1s2 और 2s1। फिर हमारे पास कौन आता है सोडियम एटॉमिक नंबर 11। ठीक है, इसके कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p6 और 3s1। यहां से हमें एक चीजें समझ में आ रही हैं वो डिस्कस करेंगे अभी। पोटासियम एटॉमिक नंबर 19 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s1। यहां से जो पता चल रही है ये कॉन्फ़िगरेशन यानी कि इलेक्ट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। यहां पे हम कई मेथड यूज करते हैं ना कि एक मेथड यूज किस लिए करते हैं, अकॉर्डिंग टू रूल डिफाइन करता है कि किसके अकॉर्डिंग आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो। यहां से हमें एनर्जी लेवल का पता चलता है, मतलब यहां से आपको क्या क्या चीजें फाइंड आउट होती हैं, रिजल्ट क्या क्या रहते हैं। जो रिजल्ट रहेंगे वो आपके पास क्या क्या रहेंगे मैं वो आपसे यहां पे डिस्कस कर रहा हूं। पहला, जो आपके पास एटम है या जो आपके पास एलिमेंट है वो यहां से इजी भी मिल जाता है आपको एक पोजीशन फाइंड आउट करने के लिए। एटम एंड एलिमेंट फाइंड आउट द पोजीशन जो दूसरी चीज हमें पता चलती है पोजीशन के साथ साथ नेचर ऑफ एलिमेंट, कि उस एलिमेंट का नेचर कौन सा है, रिलेशन बिटवीन ग्रुप एंड पीरियड। सबसे पहले एटम और एलिमेंट इजिली से फाइंड आउट हो जाता है, हमें पता चल जाता है कि उसकी पोजीशन कहां है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ग्रुप एंड पीरियड। सेकंड थिंग, नेचर ऑफ एलिमेंट हमें यहां से इजी से पता चल जाता है, पोजीशन पता चल जाती है यहां से। नेचर ऑफ एलिमेंट सॉफ्ट है, हार्ड है, ट्रांजेक्शन मेटल है, किसकी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है वो हमें यहां से पता चल जाता है। रिलेशन बिटवीन ग्रुप एंड पीरियड, वो रिलेशन हमें पता चल जाता है। ठीक है, एक फोर्थ हमारे पास जो चीज आती है वो ऑक्सीडेशन नंबर। हमें यहां से एक ऑक्सीडेशन नंबर का पता चल जाता है। तो ये प्रॉपर्टीज हमें और भी सारी चीजें हैं जैसे एनर्जी लेवल है, इंथैल्पीज हैं, हमें वो भी पता चल जाती हैं। देखो फॉर एग्जांपल मैं हम यहां से बात करते हैं तो यहां से मुझे पता चल रहा है कि इसके आउटर मोस्ट सेल में ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहां से मुझे सब सेल का पता चल रहा है और यहां से मुझे सेल का पता चल रहा है। दूसरा मुझे यहां से पीरियड का पता चल रहा है कि कौन सी पीरियड के अंदर कौन से पीरियड के अंदर इसको रखा गया है। तो फर्स्ट पीरियड है, एस ब्लॉक एलिमेंट है और उसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। यहां मैं पता करता हूं तो इस सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, एस सब सेल के अंदर है, आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है।
थर्ड मैंने डिस्कस किया, ये मुझे यहां से पता चल रहा है कि ये थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, ऐसे सब सेल का एलिमेंट है, आउटर मोस्ट के अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। एंड लास्ट का मुझे पता किया कि ये फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है और इसके आउटर मोस्ट सेल में 4 सेल प्रेजेंट है, ऐसे सब सेल का है, और इसके आउटर मोस्ट सेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं भाई, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर प्रेजेंट है। तो मुझे ऑक्सीडेशन नंबर का पता चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट थिंग मुझे क्या पता चल रही है, आउटर सेल containing number of electron हमें इलेक्ट्रॉन्स का पता चल रहा है, ठीक है। सेल्स का पता चल रहा है, सब सेल्स का पता चल रहा है, ऑर्बिट का पता चल रहा है, ऑर्बिटल्स का पता चल रहा है। ये सारी चीजें आप कॉन्फ़िगरेशन बेस पे आप बता सकते हो कि सर यहां से, जैसे मैंने यहां बताया फॉर एग्जांपल बेस पे, यदि जनरली मैं बात करूं कि हमने यहाँ पे एनर्जी के बेस पे भी आप डिवाइड करना चाहो तो वो भी यहाँ काफ़ी इजी से किया जा सकता है, पर आप जब उनका एनर्जी लेवल मैच करेंगे तो सेम एनर्जी लेवल आपके ऑर्बिट का होगा। यानी कि मान लो मैंने जैसे यहाँ पे बात करता हूँ कि जैसे सेकंड सेल की बात करता हूँ, तो सेकंड सेल यहाँ पे जो डिवाइड हो रखी है, यहाँ पे आपके पास क्या है 2s एंड 2p6, ये डिवाइड हो रखी है यहाँ पे। तो 2s मतलब s ऑर्बिटल आपका डिवाइड, यानी कि ऑर्बिटल्स 2 ऑर्बिटल्स के अंदर यहाँ पे डिवाइड हुआ है ये s एंड द p के अंदर। पर जब s का एनर्जी लेवल और p का एनर्जी लेवल दोनों को आप मर्ज करेंगे तो आपके पास फाइनली जो सेकंड ऑर्बिट के अंदर जो एनर्जी लेवल होगा वो सेम एनर्जी लेवल 2s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल का होगा। तो यहां से आप जो एनर्जी लेवल भी है वो भी आप यहां से इजीली से फाइंड आउट कर सकते हो। एनर्जी लेवल ऑफ ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन है, यहां से ये चीजें आप इजीली से पता कर सकते हो। यू नीड टू, आपको जरूरत है रेगुलर प्रैक्टिस फॉर द कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस करने की आप लोगों को बहुत ज्यादा जरूरत है। राइट डाउन कीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अभी भाई हमारे पास नेक्स्ट है एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई बोथ आर द डिफरेंट थिंग। At ionic radii and atomic are both different thing। दोनों की दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं भाई। एटॉमिक रेडियाई टॉप टू बॉटम टॉप टू बॉटम
top to bottom size will be increase and also increase ionic radii. भाई जैसे जैसे आपका क्या होगा, एटॉमिक रेडियई टॉप टू बॉटम क्या करती है, इंक्रीज करती है, साइज विल बी इंक्रीज एंड आल्सो इंक्रीज आयनिक रेडियई। मतलब जैसे जैसे आपकी एटॉमिक रेडियई इंक्रीज करेगी वैसे वैसे आपकी आयनिक रेडियई भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। बट फिर हमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है वो भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहले एक बात हम हमेशा याद रखेंगे कि एटॉमिक रेडियई हमेशा लार्ज होगी कंपेयर टू आयनिक रेडियई, यानी कि आयनिक रेडियई हमेशा क्या रहेगी, छोटी रहेगी, यहाँ पे छोटी होगी। ठीक है, एटॉमिक रेडियई will be large compared to ionic radii. एटॉमिक रेडियई विल बी लार्ज कंपेयर टू आयनिक रेडियई। ठीक है, ये हमेशा रहेगा। कब, इसलिए इसके अंदर ऐसा क्यों रहेगा, क्योंकि एस ब्लॉक एलिमेंट जो आपके पास हैं वो सभी के सभी क्या हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, क्योंकि वो क्या करेंगे, लॉस करेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, वो भी डिस्कस करेंगे अभी। एटॉमिक रेडियई विल बी लार्ज होगी कंपेयर टू आयनिक रेडियई। अब दोनों की स्ट्रक्चर बनाते हैं, दोनों की स्ट्रक्चर से हमें पता चल जाएगा कि जो दोनों में डिफरेंस नजर आता है वो क्या। यहां पे हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं एटॉमिक रेडियई, हम सोडियम का एग्जांपल लेके चलेंगे, एटॉमिक नंबर 11। यहां पे हम डिस्कस करेंगे आयनिक रेडियई Na पॉजिटिव। ये मेरे पास क्या होगा, न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल 8 इलेक्ट्रॉन एंड थर्ड सेल 1 इलेक्ट्रॉन। तो जो न्यूक्लियस से और आउटर मोस्ट सेल के जो बीच का डिस्टेंस है वो कहलाएगा आपके लिए एटॉमिक रेडियई। ठीक है, ये आपके पास यहां पे रिप्रेजेंट किसको कर रही है, एटॉमिक रेडियई को। अब आयनिक की बात करते हैं। आयनिक का मतलब है इसने यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया है। लूज करने पे क्या होगा कि ये आपके पास न्यूक्लियस, फर्स्ट सेल 2 इलेक्ट्रॉन एंड द सेकंड सेल 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 8। पर दोनों में मुझे जो देखने को जो नजर आ रहा है वो एक यूनिक प्रॉपर्टी नजर आ रही है। यहां पे नंबर ऑफ सेल्स कितनी है हमारे पास, 3, और यहां पे नंबर ऑफ सेल्स कितने हमारे पास, 2। देखो यहां पे वही बात है कि यहां से और आउटर मोस्ट सेल का ये वाला जो डिस्टेंस है ये मेरे लिए क्या रहेगा, आयनिक रेडियई। बट यहां पे नंबर ऑफ सेल्स 3, वहां पे नंबर ऑफ सेल्स 2। डिफरेंस क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। लूज करने क्योंकि आउटर मोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन था, वही इसने लूज किया, और लूज करने के कारण से वो क्या हो गया है, उसका वो वाला सेल यहाँ पे वैकेंट हो गया है। यहाँ पे उस सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो उसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है। इसलिए इन दोनों के साइज में एक बड़ा ही डिफरेंस देखने को मिलता है, और इस डिफरेंस की वजह से हम कहते हैं कि एटॉमिक रेडियई विल बी लार्ज। ये आपके पास एटॉमिक रेडियई है, ठीक है भाई, और यहां पे आप देख रहे हैं आयनिक रेडियई।
तो आयनिक रेडियस क्या होगी, दैट विल बी स्मॉल होगी। बट जब मैंने ऊपर से पहले बोला कि टॉप टू बॉटम आपके पास साइज विल बी इंक्रीज करेगा, ऑल्सो इंक्रीज आयनिक रेडियस, मतलब जैसे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगी एज वेल एज वैसे आयनिक रेडियस भी इंक्रीज करेगी। पर जो एक डिफरेंस देखने को नजर आएगा वो ये आएगा कि भाई दोनों इंक्रीज तो कर रही हैं टॉप टू बॉटम, बट डिफरेंस क्या है कि हमेशा एटॉमिक रेडियस बड़ी होगी कंपेयर टू आयनिक रेडियस, क्योंकि इसके पास नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा होंगी और उसके पास नंबर ऑफ सेल्स कम होंगी, क्योंकि ये एलिमेंट मैक्सिमम टाइम पे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी ज्यादा रखते हैं। अब ये होगा, इसका रीजंस क्या होगा वो भी हम देख लेते हैं। इसका रीजन ये होगा कि टॉप टू बॉटम जब आप मूव करेंगे टॉप टू बॉटम, number of cell will be increase, कि वहां पे जो नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे भाई, वहां पे इंक्रीज कर रही होंगी, और इसकी इंक्रीज करने से साइज भी क्या करता है, यहां पे इंक्रीज करता है। ठीक है भाई, नोट कीजिए।